धर्म प्रेमी आत्मन साथियों, हम समय सार नाटक पुस्तक के अंतर्गत साधक साध्य द्वार कर रहे हैं, जो कि हमारा कौन सा द्वार है? 12वां अधिकार चल रहा है हमारा साध्य साधक द्वार। तो इसमें वर्णन चल रहा है ज्ञान और क्रिया से सम्यक्त्व होता है। और वो ज्ञान और क्रिया कौन सी, जिसे हमने समझा है ज्ञान और जिसे हमने समझा है क्रिया, वो नहीं। अनादि काल की अशुद्धता जब नष्ट होती है और शुद्धता पुष्ट होती है, वो है ज्ञान और क्रिया। और ऐसी ज्ञान और क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फिर वो सम्यक्त्व जो है, देखिए, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों तो एक साथ चलते हैं, सहयोगी हैं, सहयात्री हैं और एक समय भावी हैं, एक ही समय पर होते हैं, युगपत होते हैं। पर सम्यक चारित्र जो है वो क्रमशः होता है, एक साथ पूर्ण नहीं होता, उसकी पूर्णता में समय लगता है। तो आगे बता रहे हैं कि कैसे वो हमारे सम्यक चारित्र को कैसे धीरे धीरे पूर्ण करता है। जगी शुद्ध समकित कला, बगी मोक्ष मग जोई, वह करम चूरन करे, क्रम क्रम पूरन होई। जाके घट ऐसी दशा, साधकता को नाम, जैसे जो दीपक धरे, सो जियारो धाम। देखिए, इसमें समझाया है कि जैसे जैसे सम्यक दर्शन की किरणें, कला यानी किरणें, सम्यक दर्शन की रोशनी, शुद्ध समकित कला जैसे जैसे वो जगती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है, प्रकाशित होती जाती है, बगी मोख मग जोई। बगी का मतलब चलना, गति करना। आपने देखा हो, बग एक डिवाइस होती है छोटी सी, उस बग को कहीं पर रख दिया जाता है, तो जहाँ जहाँ वो फोन, वो वस्तु, वो बैग जहाँ जहाँ जाता है, वो बग जो है ना, उसके अंदर की सब चीज़ों को बताता रहता है जहाँ उसका कनेक्शन है। वो बग है ना, यहाँ बगी शब्द है, और वो बग तो अलग है, वो तो थोड़ा उसमें काम आता है क्राइम के फील्ड में। लेकिन ये बग, यहाँ बग शब्द फिर कौन सी भाषा का है, कहाँ से लिया है, ये तो समझ नहीं आ रहा। पर ये बग शब्द का मतलब है चलना, क्रिया करना। तो जैसे जैसे वो शुद्ध समकित की किरण प्रकाशित होती जाती है और आगे और आगे और आगे शुद्ध से शुद्ध होती जाती है, उसकी जो है ना डिग्री आगे बढ़ती जाती है, वो मोक्ष मार्ग की ओर चलती जाती है। वह कर्म चूरन करे, और वही सम्यक दर्शन कला जो है ना, वही कर्म को चूरन करती है, कर्म का चूरा करती जाती है। और क्रम क्रम पूरन होई, धीरे धीरे कर्मों का नाश करती हुई परमात्मा बनती चली जाती है। और फिर कहते हैं जाके घट ऐसी दशा, साधकता को नाम। क्लियर है, सीधा है।
वही साधक होता है मोक्ष मार्ग का, जिसके अंदर में वो सम्यक दर्शन की कला, वो किरण प्रकाशित होने लगती है। जैसे अब इसका एक उदाहरण दे के समझा रहे हैं। जैसे जो दीपक घर में, जिस घर में दीपक जलाया जाता है उसी घर में उजाला होता है। ठीक है ना? ये तो बात पक्की है। जहाँ दीपक जलेगा वहाँ उजाला रहेगा, और जहाँ दीपक नहीं जलेगा वहाँ अंधेरा रहेगा। तो ये एक कॉमन एग्जाम्पल लिया है कि जैसे जो दीपक घर है सो उजियारो धाम। धाम माने घर। कि जैसे जिस घर में दीपक जल रहा है वहाँ पर तो प्रकाश मालूम देता है, और बाकी जहाँ दीपक नहीं जल रहा है उन घरों में अंधेरा मालूम देता है। तो इसी प्रकार से वो जो ज्ञान कला है, जहाँ जिसके अंतःकरण में, जिसके अंदर में वो ज्ञान कला का प्रकाश होता है, वो मोक्ष मार्ग का साधक है। जाके घट अंतर मिथ्यात अंधकार गयो, भय पर गास शुद्ध समकित भान को। जाकी मोह निद्रा हटी, ममता पलक फटी। जान्यो जिन मरम अवाची भगवान को। जाको ज्ञान तेज बग्यो, उद्यम उदार जग्यो। लगो सुख पोख समरस सुधा पान को। ताही सुविचक्षण को संसार निकट आयो, पायो तीन मार्ग सुगम निर्वाण को। देखिए बात बता रहे हैं यहाँ कि कैसे कैसे क्रम से आगे बढ़ता है। जिसके घट के अंदर में, जाके घट अंतर मिथ्यात्व अंधकार गयो। सबसे पहले मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो जाता है, और साथ में ही प्रकाश हो जाता है शुद्ध संकित का। शुद्ध संकित और सम्यक ज्ञान का प्रकाश होते ही मिथ्यात्व अंधकार भाग जाता है। और जाकी मोह निद्रा घटी, ममता पलक फटी। और मोह निद्रा उसकी जो है हट जाती है। जैसे नींद से जाग जाता है ना वो इंसान, तो उसको सब कुछ मालूम देता है, कौन आ रहा है, कौन खड़ा है, कौन बात कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है ना? नींद से जग जाता है जब। इसी तरह से जिसकी मोह निद्रा कम होने लगती है, और ममता की जो पलकें हैं वो उघड़ जाती हैं, खुल जाती हैं, हट जाती है। वो बंद हुई थी जो ममता, बंद होने से उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। ममता भयंकर रूप से फैली हुई थी, मोह और ममता। तो दोनों चीज़ें घट जाती हैं धीरे धीरे, और उसके कारण से क्या होता है? जान्यो जिन मरम अवाची भगवान को। और वचनातीत, जिसे वचन से नहीं कहा जा सकता, ऐसे अपने आप के भगवान का, स्वयं के भगवान का स्वरूप वो पहचान लेता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर में ये सब हो रहा है, जिसने अपने अंदर में विराजित भगवान का, परमेश्वर का स्वरूप पहचान लिया है, परमात्मा को जान लिया है, और जिसके ज्ञान का तेज प्रकाशित हुआ है। जाको ज्ञान तेज बग्यो। देखिए यहाँ भी बग शब्द आया है। बग माने प्रकाशित होना। जिसके ज्ञान का तेज प्रकाशित होता है, उद्यम उदार जग्यो। और महाउद्यम, पुरुषार्थ का भी महापुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? जो अक्रिय पुरुषार्थ है ना, उसे महापुरुषार्थ का है। उद्यम उदार जग्यो, तो ऐसा महापुरुषार्थ उसका प्रकट हो जाता है। और लगो सुख पोख, और सुख की पुष्टि होने लगती है, आत्मा के सुख की, आत्मा के आनंद की पुष्टि होने लगती है। और समर सुधा पान की, और क्या उसको प्यास जग जाती है अंदर में, ऐसी प्यास, समरसता के अमृत को पीने की प्यास उसके अंदर में जो जगती है, उससे वो पुष्ट हो जाता है। क्या पुष्ट हो जाता है? ज्ञान का तेज। जैसे जैसे उसकी प्यास जगती जाती है, वैसे वैसे ज्ञान का तेज, वो ज्ञान की प्यास ऐसी है, अंदर को, स्वयं को जानने का वो जो एक जिज्ञासा वाला भाव होता है ना, गहरी जिज्ञासा वाला भाव, तो वो ही तो प्यास है। और वो प्यास ही अपनी तृप्ति बन जाती है। बहुत गहरी बात है ये। तो प्यास जगती है, और वो अमृत की वर्षा अंदर से ही होती है, और उससे वो पुष्ट होती जाती है, पुष्ट होती जाती है, तृप्त होती जाती है। वो प्यास ऐसी तृप्त होती है कि पीते भी रहें और प्यास भी ना बुझे। समझे? तो ऐसा अंदर में चलता है, जिसके अंदर में ऐसी सबकी ये घटनाएं घटती हैं। ताही सुविचक्षण को संसार निकट आयो।
और ये लक्षण बताए हैं कि ऐसे उस महाभाग्यवान जीव का संसार चक्र अब हटने लगा है, घटने लगा है, मिटने लगा है। तो ये लक्षण जिसके अंदर में प्रकट होते हैं वो सुविचक्षण कहा उसको, और उसका संसार धीरे धीरे जो है घटता जाता है, और वो जिसको कहते हैं ना फाइनल राउंड, बस अब चरमावर्त में पहुंच गया वो। और फिर ऐसा जो ज्ञानी, उसके संसार का अंत समीप आ जाता है। पायो तीन मार्ग सुगम निर्वाण को समझना चाहिए कि उसने ही सहज मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया है, उसको ही प्राप्त हो गया है मोक्ष का मार्ग, ऐसा समझना चाहिए। जाके हृदय में स्याद वाद साधना करत शुद्ध आत्मा को अनुभव प्रकट भयो है। जाके संकल्प विकल्प के विकार मिटी सदा काल एक ही भाव रस परिणय है। जिन बंध विधि परिहार मोक्ष अंगीकार ऐसो सो विचार पक्ष सो छानी दयो है। ताको ज्ञान महिमा उदोत दिन दिन प्रति सोही भाव सागर उल्लंघी पार गयो है। अब आगे और बता रहे हैं वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या क्या करता है अंदर में, जिसके हृदय में स्यादवाद की साधना करते करते शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रकट होते जाता है, बढ़ता जाता है वो, और उसके संकल्प विकल्प विकार हटते जाते हैं, मिटते जाते हैं। सदाकाल एक ही भाव का रस रहता है। कौन से भाव का रस? स्वयं को जानने और स्वयं को अनुभव करने का, बस वही रस परिणत होता रहता है उसके अंदर में। और जिसके बंध की विधि खत्म हो जाती है, अर्थात बंध नवीन कर्मों का बंध होना समाप्त हो जाता है, और मोक्ष की ओर बस वो स्वीकार भाव हो जाता है, उसका मोक्ष के सन्मुख हो जाता है, मोक्ष अंगीकार। ऐसो सुविचार पख सो छाने दयो है। और उसने मोक्ष अंगीकार का विचार भी छोड़ दिया है, अर्थात मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रहती उसकी। समझ गए ना? वो भी छूट जाती है, कुछ रहता ही नहीं है, अपने आनंद में हर समय। अरे वही तो मोक्ष है, मोक्ष एक अवस्था ही तो है, चिदानंद में हर समय डूबे रहने की तल्लीनता की अवस्था ही तो मोक्ष है। तो मोक्ष मुझे चाहिए, ऐसी चाह भी छूट जाती है उसकी। ताको ज्ञान महिमा उद्योत दिन दिन प्रति सोही भव सागर उल्लंघी पार गयो है। ऐसा समझना चाहिए कि जिसके अंदर में ये ज्ञान की महिमा का उद्योग दिन दिन बढ़ रहा है, आकांक्षाएं छूट रही हैं, चाह हट रही है, समझो ये लक्षण है कि उसने भव सागर को उलांघ लिया है और वो अब उसके किनारे पर पहुंच गया है। अस्ति रूप न सति अनेक एक थिर रूप अथिर इत्यादि नाना रूप जीव कहिए। दिसे एक न की प्रति पक्षी न अपा दिसे एक न की प्रति पक्षी न अपर दूजी न को न भी दिखाई बाद विवाद में रही है। थिरता न होई विकल्प की तरंगिनी में चंचलता बढ़े अनुभव दशा न लही है। ताते जीव अचल अबाधित अखंड एक ऐसा पद साधि के समाधि सुख गही है। अब बता रहे हैं कि जो आत्मानुभूति होती है ना, वहाँ पर कोई न्याय नहीं होता, निश्चय न्याय, व्यवहार न्याय और भी असंख्य प्रकार के जो न्याय के भेद है ना, सब उसमें समा जाते हैं, मिट जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। कैसे? अस्ति रूप नासति, अनेक एक थिर रूप अथिर रूप इत्यादि नाना प्रकार के जो जितने भी प्रकार के नए हैं, अस्ति नास्ति एक अनेक स्थिर अस्थिर इत्यादि जितने भी प्रकार के हैं वो सारे नए। दिसे एक नए की प्रतिपक्षी ना अपर दूजी। वास्तव में क्या है? एक नए और एक उसका प्रतिपक्ष, विरोधी दूसरा नए। ऐसा ही होता है ना व्यवहार में, हर चीज़ का विरोधी पक्ष है, प्रतिपक्ष है। तो वहाँ पर ना कोई विरोधी प्रतिपक्षी रहता है, ना कोई सामान्य रहता है।
सब समाप्त हो जाते हैं। नेको ना दिखाई वाद विवाद में रहिए। और नए नाम की चीज, नए क्या है? वस्तु को जानने, समझने और समझाने के अलग अलग ढंग हैं, अलग अलग शब्द संयोजन है, अलग अलग युक्तियां हैं, उसी को नए कहा है। तो वहाँ पर कोई, जब आत्म स्वरूप में रमण होता है, वहाँ कोई भी नए, कोई भी वाद विवाद कुछ रहता ही नहीं। स्थिरता ना हुई विकल्प की तरंगिणी में। अब जब तक योग है ना, योग तो 14वें गुण स्थान के अंत में जाएंगे, अयोगी केवल वही बनता है ना। तो जहाँ तक योग है वो ठीक है, मंद पड़ जाते हैं, पर तो भी तरंग तो उठ सही है ना। तो जहाँ तक वो विकल्प की तरंगें उठती हैं वहाँ तक योग है, परंतु उन तरंगों में ज़्यादा ठहराव नहीं होता। वो तरंगें ज़्यादा, एक तो उनकी संख्या में कमी हो जाती है, उनका अंतराल बढ़ता जाता है। यानी पहले जो थोड़ी थोड़ी देर में उठा पटक चलती थी अंदर में विचारों की, विकल्पों की, वो अब कम हो जाती है। चंचलता बढ़े अनुभव दशा न लही। और क्योंकि चंचलता जितनी है उतनी अनुभव दशा नहीं है। अनुभव दशा तो वही है जहाँ ठहराव है। ताते जीव अचल अबाधित अखंड एक। और उसके कारण से जैसे जैसे ठहराव आता है, जैसे जैसे स्थिति अपने अंदर बढ़ती है, उसी से, ताते माने उसी की वजह से जीव अचल होता है, अबाधित होता है, अखंड होता है, एक रूप होता है। और ऐसा पद साधि के समाधि सुख लइए, उसके द्वारा फिर वो ऐसी दशा के द्वारा, ऐसी अवस्था के द्वारा एक अखंड समाधि का सुख उसके अंदर में उत्पन्न होने लगता है, प्रकट होने लगता है। तो कहा कि परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों की अपेक्षा से पदार्थ होता है, अनेक रूप होता है, और विरोधी नए होते हैं एक दूसरे के। जिसके चित्त में चंचलता नहीं आती, चंचलता घटती रहती है, उसके कारण वो अनुभव बढ़ता रहता है। तो प्रथम अवस्था में तो नए का जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना समझ नहीं आएगी। और फिर पदार्थ का वास्तविक स्वरूप निर्णय हो जाता है जब, तो फिर शुद्ध बुद्ध आत्मा एक अखंड, जिसमें कोई विकल्प नहीं, ऐसी आत्मा अखंड रूप से वो आत्मा अनुभव में आती है। जैसे एक पाको आम फल ताके 4 अंश, रस जाली गुठली छिलक जब मानी है। यो तो न बने पे ऐसे बने जैसे वह फल, रूप रस गंध फास अखंड प्रमाणीय। तैसे एक जीव को दरब खेत काल भाव, अंश भेद करी भिन्न भिन्न न बखानीय। दर्भ रूप, खेत रूप, काल रूप, भाव रूप, चारों रूप अलख अखंड सत्ता मानिए। समझा रहे हैं यहाँ पे कि हम कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का विवेचन है, उसको समझते हैं, समझने के लिए अलग अलग करते हैं उसको। तो लेकिन अलग नहीं है, वो अखंडित है आत्मा। द्रव्य से आत्मा अलग है, क्षेत्र से अलग है, ऐसा है नहीं। तो उसको उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जैसे एक पाको आम फल, पका हुआ कोई आम है, आम का फल है पका हुआ, ताके 4 अंश, उसके अंदर 4 बातें हैं। उदाहरण देकर समझा रहे हैं यहाँ पे आम का, पके हुए आम का। आम तो सब खाते हैं ना, फलों का राजा है आम तो आम के अंदर, पके हुए आम के अंदर 4 अंश होते हैं। रस, जाली, गुठली, छिलका। मानते हो ना इसको? तो वैसे ही एक पदार्थ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 अंश होते हैं, परंतु होते हैं समझने के लिए और समझाने के लिए। सचमुच में नहीं होते 4 अंश। आम में तो दिखते हैं अलग अलग, छिलका अलग दिखता है, गुठली अलग दिखती है, रस अलग दिखता है, लेकिन पदार्थ में दिखते नहीं है अलग अलग। हाँ, तो वैसे ही पदार्थ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 अंश होते हैं, पर वो दिखते नहीं है। जैसे आम का फल है,
उसका स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है ना, अलग अलग है ना। स्पर्श अनुभव होता है, गंध हर एक आम के फल की अलग अलग होती है, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, रस में भी भिन्नता होती है, ठीक है। और उसके अंदर गंध, रस, वर्ण, वर्ण माने रंग, तो चारों चीज़ें होती हैं ना, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। उसी प्रकार जीव के जीव द्रव्य में, जीव पदार्थ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी होते हैं। और जैसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श उस आम से, उस पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता। कर सकते हो क्या? आम का रस अलग कर लो, वर्ण अलग कर दो, गंध अलग कर दो, नहीं कर सकते ना, उसके साथ ही जुड़ी हैं चीज़ें। तो इसी तरह से, क्योंकि गुण है, पदार्थ के गुण है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पुद्गल के गुण है ना, तो उससे अभिन्न होते हैं। तो वैसे ही जैसे वो पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता, रस को, गंध को, वर्ण को, स्पर्श को, इसी प्रकार पदार्थ के द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो चार अंश हैं, वो भी पदार्थ से अभिन्न ही हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तैसे एक जीव को द्रव्य क्षेत्र काल भाव अंश भेद करी भिन्न भिन्न ना बखानी है। भिन्न भिन्न तो समझने के लिए किए जाते हैं। द्रव्य रूप, क्षेत्र रूप, काल रूप, भाव रूप, चारों रूप अलग अखंड सत्ता मानी है। ये चारों मिलकर उसकी अखंड सत्ता होती है, वही एक द्रव्य कहलाता है। सबसे मिला जुला वो एक पदार्थ कहलाता है। अगर कोई चाहे कि अग्नि से उसकी उष्णता को अलग कर दिया जाए, मिश्री से उसके मिठास को अलग कर दिया जाए, तो अग्नि अपने पास में रख ले और उसके दूसरे के पास उष्णता दे दी जाए, तो ऐसा एक के पास मिश्री आ जाए, एक के पास उसकी मिठास आ जाए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। जहाँ मिश्री है वहाँ मिठास है, साथ में ही रहेगी, अलग नहीं होगी उससे। जहाँ अग्नि है वहाँ उष्णता रहेगी। तो जैसे पदार्थ के अंदर रहे हुए कोई भी चीज़ है, उसके अंदर रही हुई उसके गुणों को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि सत्ता से गुण अभिन्न होता है। हाँ, सत्ता अलग है, गुण अलग है, एक प्रकार से भिन्न भी हैं, दोनों भिन्न भी हैं लेकिन अभिन्न भी हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव पदार्थ के अंदर ही है, अभिन्न है पदार्थ से, उसको अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, समझने के लिए हम कर लेते हैं। तो इसी तरह से ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप हम कहते हैं अलग है। कैसे? को ज्ञानवान कहे ज्ञान तो हमारो रूप, ज्ञेय शट द्रव्य तो हमारो रूप नहीं है। एक न प्रमाण ऐसे दूजे अब कहूँ जैसे, सरस्वती अखर अर्थ एक ठाही है। तैसे ज्ञाता मेरो नाम, ज्ञान चेतना विराम। ज्ञेय रूप सकति अनंत मुझ पाही है। आकारण वचन के भेद भेद कह दो, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय को विलास सत्ता माही है। समझा रहे हैं इस बात को कि जैसे कोई कहे, कोई ज्ञानी कहे कि ज्ञान तो मेरा रूप है और ज्ञेय, ज्ञेय यानी बाकी के द्रव्य, वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो इस पर समझाया जाता है गुरु के श्रीमुख से कि भाई देखो, एक ने अर्थात व्यवहार ने से तुम कह रहे हो वो बात ठीक है, व्यवहार ने से तुम्हारा कथन सत्य है, ये कहे छठ द्रव्य तो हमारा रूप नहीं है। तो एक ने प्रमाण, अब गुरु ने समझाया कि देखो व्यवहार ने से तुम्हारा कहना ठीक है, ऐसे दूजी अब न कहूँ जैसे, सरस्वती अखर अर्थ एक ठाई है। और दूजा निश्चय ने कहता है, निश्चय ने क्या कहता है? निश्चय ने कहता है कि देखो भाई, जैसे विद्या अक्षर और अर्थ एक ही स्थान पर है, भिन्न नहीं है। विद्या, विद्या शब्द है, विद्या शब्द है जो आपने लिख लिया, पढ़ लिया कहीं भी, विद्या एक शब्द है। अब विद्या जो शब्द है वो तो शब्द मात्र है
और जिसने विद्या किसी भी पहली क्लास के जिस बच्चे को अल्फ़ाबेट आ जाएगी समझ में, वर्ण वर्णा लिपि का ज्ञान हो जाएगा, तो वो छोटा बच्चा उस विद्या शब्द को लिख देगा, पढ़ भी लेगा। लेकिन क्या उसमें विद्या आ गई? सरस्वती का भंडार आ गया उसके अंदर? नहीं ना, वो तो अक्षर है, वो तो शब्द मात्र है। और विद्या का स्वरूप तो बहुत बहुत विराट है, बहुत विशाल है। तो इसी तरह से जैसे समझा रहे हैं कि सरस्वती अक्षर अर्थ एक ठाई है, और वो अक्षर और अर्थ, उसका शब्द और अर्थ दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं, फिर भी अलग अलग हैं। तैसे तैसे माने उसी प्रकार, तैसे ज्ञाता मेरा नाम, ज्ञान चेतना विराम। ज्ञाता मेरा नाम है और ज्ञान चेतना मुझ में ठहरी हुई है, रही हुई है। ज्ञेय रूप शक्ति अनंत मुझ पाई है, और उस ज्ञान चेतना से ही अनंत अनंत ज्ञेय मेरे में प्रकाशित होते हैं, मेरे ज्ञान की वजह से। आ कारण वचन के भेद भेद कहे को, कोई वचन के अलग अलग भेद कहते हैं, तो ज्ञाता ज्ञान हेय को विलास सकता माही है। वचन के भेद से अलग अलग कह दो भाई, ज्ञाता अलग है, ज्ञान अलग है, लेकिन निश्चय से ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों का स्वरूप एक ही है, अखंड ही है। और एक आत्मसत्ता में तीनों ही समाये हुए हैं। अब इसी को और स्पष्ट करेंगे, अगली मीटिंग में करते हैं बात। धर्म प्रेमी आत्मन साथियों,